हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैकू, जिसमें आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनवीएस द्वारा 2018 में जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन करेंगे और तथा हम जो आपके एनवीएस में एलडीसी में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमारे चैनल वीडियो को लास्ट तक देखें। चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तद्भव है। तद्भव कौन शब्द होते हैं? जो संस्कृत के शब्द हैं जिनका हम अब हिंदी में यूज करने लगे हैं। जैसे 18 का आपको पता है, अष्टदश बोलते हैं, तो ये आपका 18 है, तो ये हिंदी वर्ड बन गया, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल का विलोम होगा असफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जानने के लिए उत्सुक हो वो क्या होता है? वो जिज्ञासु। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधन आकार का संधि रूप होगा, इसका होगा निराकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल की आवाज़ मीठी होती है, पर्यायवाची शब्द बताना है इसका कोयल का। कोयल को पता है कोकला होता है, बसंत ऋतु में बोलती है, पिंक माने भी ये होता है, मंदाकिनी एक नदी का नाम है इसलिए अलग है। कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो इसमें इच्छा का अनेकार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति हो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने रहा खर्च के लिए 50 रुपये दिए, तो रेखांक शब्द का समास होगा, इसमें होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें मैं कविता सुनता हूँ ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं और मेरी माँ बाजार घूमने गया, तो ये गया यहाँ पर गलत है, तो ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है, वो अभी ये इसमें पैराग्राफ पूछा गया, पैराग्राफ आसानी से कर सकते हैं, सिंपल भी है। और आप चलते हैं इंग्लिश के क्वेश्चनों पर। इसके इंग्लिश का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल से देखना है आपको। बाइंड विच स्विफ्ट अक्रॉस द साउथ ब्रिटेन है, दक्षिणी ब्रिटेन, उसमें जो नाइट के टाइम 15/16 को 1987 को जो तूफान आया होगा वो स्टेट एरिया को टोटली डैमेज कर दिया, मतलब डिसवांटेज कर दिया। तो आपको देखना चाहिए ये कोई घटना है और डेट भी दी है उसकी, तो ये महत्वपूर्ण घटना हुई होगी उस टाइम पे, तो आपको यहाँ पर पूरे में दादा का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर फोरकास्ट 29 सेंचुरी में आपको यहाँ प्रपोजिशन यूज करना है, तो सेंचुरी की बात चल रही है तो आप इनका प्रयोग करोगे यहाँ पर। बेसिक तो ऑन का प्रयोग करोगे यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यू रादर है तो आप वुड का प्रयोग करेंगे, चाहते हैं तो आपको वुड का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4 पार्ट्स अस ऑप्शन 1 पार्ट्स ऑफ कंटेंट एंड एरर बताना है आपको। इसमें एरर है आपका, The experience have transformed his life and he has devoted much of career। तो इसमें आपको बताना था पार्ट्स की गलती, तो इसमें ये आपके पार्ट्स में गलती है। इसमें एक्सपीरियंसेस है, हैव लगाया, या ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता। फ्रॉम द ऑप्शन के बिलो चूज द कलेक्टिव नाउन फॉर द क्राउड। क्राउड माने क्या होता है? आपकी भीड़, जो आपको कलेक्टिव नाउन पेश करना है, तो आपको पता है हॉर्ड माने भी भीड़ होती है, हॉवर माने मॉब माने भी भीड़ होती है। जैसे आपको मॉब लीचिंग सुना होगा, तो मॉब लीचिंग में भीड़ द्वारा कोई हत्या होती है। रप्ट माने रप्ट, इसका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्टिव नाउन बताना है आपको जिप्सी का। जिप्सी कौन थे? जिप्सी एक नागरिकों का समूह था जो आपका यूरोप देश से यहाँ पर लड़ने आया करता था पहले। वैसे आप बोलेंगे गैंगल भी बोलते हैं, गैंग के रूप में आते थे, ट्रूप के रूप में भी आते, आर्मी के रूप, खारवां के रूप में नहीं आते। खारवां होता है जहाज़ों का एक समूह। सरमन बाज इंटरव्यू फॉर द सीरीज ऑफ न्यू 360 फिल्म BBC फ्यूचरिंग एस्ट्रोनॉट डिस्क्राइबिंग देयर इम्प्रेशन लुकिंग डाउन अर्थ ऑफ फ्रॉम द स्पेस। तो आपको बताना है यहाँ पर सिनोनिम्स। तो इम्प्रेशन का क्या होता है? आपका फीलिंग, कैसी फीलिंग आई है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इज परहैप्स बेस्ट नाउ, आपको बताना क्या है? एंटोनिम्स बताना क्या है? क्लोज का। क्लोज का क्या है? आप किसी क्लोज क्या करते हैं? आप कोई डॉक्यूमेंट का तो अटैच भी बोलते हैं, तो क्लोज का अटैच का डिटैच हो जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रॉम द समवन फाइंड डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन द टू अल्टरनेटिव। तो इसमें आपको बताना है कोई दो व्यक्तियों में से आपको एक को चूज़ करना हो, तो डिफिकल्ट ऐसे इसके आइटम हो जाएगा
कैच बिटवीन द टू स्टूल, दो स्टूलों में से एक का चूज करना है डिफिकल्ट है, दोनों को आप कैच कर रहे हैं, ये दो स्टूल आ रहे हैं तो आप किसको, एक को ये कैच कर पाएंगे ना, इस प्रकार दो व्यक्तियों में एक को चूज करना मुश्किल होता है। फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो चूज द वन दैट इज ऑल द वर्ड आइटम करेक्टली। तो इसमें होता है फील अ बिट अंडर योर वेदर, तो आपको ये आपका करेक्टली आइटम है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फील अ बिट अंडर द वेदर माने मौसम से परेशान होना। एंड ये आपका, ये भी आसानी से हो सकता है आपका। नेक्स्ट है आपकी जीके है आपकी। जीके में पूछा गया है आपसे, डिजिटल सर्विस नेम्ड यानो एक ऐप चलाता है एसबीआई का, उसका मीन्स है यू ओनली नीड वन, ये आपके आवश्यकता पूरा करेगा। तो ये एसबीआई ने चलाया था, जो एसबीआई बैंकिंग के लिए लाया गया था। मिस वर्ल्ड 2017 कौन बनी थी उस टाइम पे, मानसी चिल्ड्रन बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो ये वुमेन के वायलेंस के लिए इंटरनेशनल द्वारा एक डे बनाया जाता है 25 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगर हैज बीन अवॉर्डेड पद्म भूषण 2017। तो केजी यसुदास को मिला था, तो आपको इस टाइम की करंट अफेयर के पद्म विभूषण पढ़ के जाना है। नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर ऑफ द रेड क्ले तो का निर्माण कराया था शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ डिसीज काउड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से तो वह कालाजर प्रोटोजोआ जनित रोग है। इन फ्रॉन्सिक साउंड है फ्रिक्वेंसी 20 लेस देन 20 हर्ट्ज से कम होती है, वो आप उससे बोलते हैं प्राश्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज क्रिएटेड विथ लाई फाउंडेशन ऑफ रिसर्च मलेरिया वाज एबल नोबेल किसी में रोनाल्ड रोज को मिला था उस टाइम मलेरिया की दवा खोजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम सिमिलर क्रिस्टमस पुडिंग इज क्रिएटेड बाय द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खोज किसने करी थी आपको पता है, जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द लार्जेस्ट मेकर ऑफ साइकिल इन द वर्ल्ड हीरो साइकिल बिगन द जर्नी विच ऑफ स्टेट। तो हीरो साइकिल की जो लार्जेस्ट यूनिट है वो पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलो बिलो प्रोवाइड एक्सेस इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस टू स्मॉल बिजनेस यूनिट। तो वो थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके द्वारा आपको 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, शिशु, प्रौढ़ और बालक, ये 3 आपको लोन दिए जाते हैं। इंडिया डिफीटेड इन द फाइनल मैच ऑफ मेंस हॉकी, तो इसमें मलेशिया को हराया था मेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड किसे दिया गया था उस टाइम पर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया, इस टाइम पर शायद लूसी ब्राउन को दिया गया है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड 1885 में, कहाँ पर आयोजन हुआ था, मुंबई में। एंड वेयर डिड द जलियांवाला बाग हत्याकांड था, वो 1919 कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की रिटायर की एज कितनी होती है, 65, हाई कोर्ट की होती है 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो डिसाइड द वेदर नॉट अ बिल ऑफ पार्लियामेंट मनी बिल। ये कौन डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं है, तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राज्यसभा कितनी कितनी सीटें फिक्स्ड हैं, तो आपको पता है 250 हैं इसकी फिक्स सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्क स्ट्रीट सेपरेट इंडिया बीच ऑफ द श्रीलंका। श्रीलंका और भारत है यहाँ पर सिचुएटेड है पार्क स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरौआ ऑटोमेटिक पावर नरौरा ऑटोमेटिक पावर लोकेट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट, उत्तर प्रदेश में नरौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अब आपके हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। आर्ट को आप गैलरी में रखते हैं, तो एनिमल को कहाँ रखते हो आप, जू में रखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैल का यूज कहाँ होता है, बैलगाड़ी में। तो आपको ट्रैक्टर का यूज कहाँ में होता है, ट्रैक्टर का होता है ट्रॉलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ बॉय Paras is 12th from the left and Samar is 14 from right. When the two boys interchange their place, Samar become 8th 18वां from the right. How many boys are there in the row? तो आपको देखना है कि जो रो ऑफ बॉय है उसमें पारस है 12th है लेफ्ट से, पारस है लेफ्ट से 12th मैं 12वां, एंड समर है और 14 मैं 14वां है। और फिर वो बोल रहा है आपसे
बंदा टू वो इंटरचेंज, जो दोनों अपने अपने स्थान बदल लें, तो पारस की जगह समर, समर की जगह पारस पहुंच जाता है। तो आपसे पूछा समर बिकम द राइट ऑफ, समर का स्थान कौन सा हो जाता है यहाँ पर 18। इन दोनों को जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा 30, एक घटा दो तो आपको 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी सिंपल ही है आपका, इसमें पूछा बी का एन, ई का क्यू, एच का टी, के का डब्ल्यू है। इस प्रकार इसको बनाना था आपको, ये भी सिंपल है, आप बना सकते हो इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन इज डिफरेंस फ्रॉम द थ्री ऑप्शन। इसमें ये थोड़ा लगता है, इसमें देखना है आपको 23, 41, 79, ये किसी और संख्या से नहीं करते। 91 83 कटता है, इसलिए ये अलग हो गया। 63 91 होता है, आपको पता है, ये आपका अलग हो जाएगा। ये भी सिंपल था, आपको 5 का क्यू करना 125, तो यहाँ पर 6 का क्यू कर दो और 0 लगा दो तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये भी सिंपल है, ऐसे बहुत सवार कर लिए। 9 लिखो आप, इसके बाद आपको कितनी संख्या 4 0 लगा दो यहाँ पर, एंड 5 एक ही है तो एक बस से घटा दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। हेल्प द ऑप्शन दैट डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 ऑप्शन, फॉक्स, लॉम्बडी, जैकल, वॉल्फ। तो इनमें सबसे अपोजिट है डियर, हिरण अपोजिट होगा इसके। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिफरेंट रिमेनिंग 3 ऑप्शन, ये भी सिंपल है, आप इसे भी कर सके देख सकते हो। ये भी सिंपल, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी ओ एन एम, जे उल्टा दिया है एक्स वाई, और एक्स वाई जेड डब्ल्यू हो गया एफ आई जी एच एच आई जे, तो ये भी हो गया एम एन ओ, और फिर एल रखा है इसमें एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ ऐसे रखा है, एफ जी एच आई डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे इसमें नहीं बनना, और ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप कर सकते हो, रिलेशन बताना है इसमें, ये भी आप कर सकते हो। सम पेज आर बोर्ड्स, सम पेज आर बोर्ड, मैंने कुछ पेज है ना क्या आपके बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पेंसिल आर पिलर, सब पेंसिल, पेंसिल हैं वो आपकी पिलर है। आपको बताना ऑल बोर्ड्स आर पेजेस, सभी बोर्ड्स तो नहीं होगा, ये तो आपका गलती हो गया। सेकंड था सम पिलर आर पेजेस, ये भी नहीं होगा, तो आपका ना तो एक ना दो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका एड्रेस देखना है, एड्रेस में क्या गलती है तो वो आप आसानी से पहचान सकते हो। ये भी आपका सिंपल है, इसमें क्या किया 6 की पावर 3 लगा दी, 5 की पावर 4, 3 की पावर 5, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 243। एंड इसमें देखो आप, नाइफ माने चाकू होता है, नेल माने आपके नाखून होते हैं, हैमर माने हथौड़ा होता है, नेल माने कील भी होती है, एक्सेस और नीडल, तो इसमें आपको क्रम से जमाना, तो आपको देखना है इसमें नीडल कील होगा, उसके बाद क्या होगा नेल पकड़ने के लिए, और उसमें और वो आपके पास होगा नाइफ चाकू, उसके बाद आपका आ जाएगा हथौड़ा, उसके फुल में एक्स, एक्स में और कुछ बड़ा होता होगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आप आसानी से कर सकते हो। इसमें आपसे क्या पूछा है, स्वीट, स्वीट इसमें हैगा, और कहीं स्वीट हैगा नो, तो आप इसको भी मिलाओ, हनी के चेक करो, हनी, हनी इसमें हैगा, क्या संख्या मिल रही है आपको हनी से, इसमें 5 मिल रहा है, 5 हो गया आपका, अब 5 तो बुकड हो गया। अब इसमें देखो एक और आपको ना इज, इज का मिल रहा है आपको, इज इसमें मिल रहा है, इज का मिल रहा है लेमन इज, तो इज इसमें मिल गया। इसमें भी देखो कुछ मिलेगा आपको, तो वो इसमें क्या कॉमन हो रहा है आपका 1, तो आपको पता है अब ये 1 और 5, तो स्वीट का आ जाएगा अपना 6, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका मैथ का ये भी सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें वाटर वाटर और मिल्क मिल्क का रेशो अलग करना है। तो इसमें आप देखते हैं, इसमें हम करते हैं मिल्क का रेशो अलग, पहले मिल्क दिया है तो मिल्क का हो जाएगा 5x/9, और इसमें हो जाएगा उसका हो जाएगा 3x वो 3y/8, एंड इसका रेशो हो जाएगा आपका वाटर का 4x/9, एंड इसका रेशो हो जाएगा आपका 4x, इसका रेशो 3 और 5y/8, 1/2/3, इन दोनों त्रिकोण करेंगे आप, तो आपका एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो आपकी 9 और 56 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भी आप आसानी कर सकते। कोई 20 फीट लंबा एक टावर है, इससे 2 टॉप कोण बनना है, फीट मैंने यहाँ से 20 फीट दिया है, इसकी लंबाई बताना है आपको, तो आप आसानी से निकाल सकते हो उसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको यदि SCF और LCM दिया है 2 नंबर 12, आपको पता है इसका क्या फॉर्मूला होता है, माने लासा इंटू मासा इंटू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, बस इसे काटना है आपको, काट के आपका 132 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 पीपल वर्क 18 दिन, 30 वो है 18 दिन में करते हैं। एंड नेक्स्ट, बट आफ्टर दे वर्क टुगेदर फॉर डे दे एम्प्लॉय सेड दैट वर्क शुड बी कंप्लीट टोटल 16 डे। आपको पता है 30 करते हैं 4 दिन, अब बाकी का उसे करना है टोटल 16 दिन में कंप्लीट करना है, तो उसे कितने आदमी और लगेंगे। तो आपको देखो यहाँ पर इसको काटोगे आप तो देखते हैं अपन 4 3 बार गया और 4 नाम 36, एंड अब 3 से और काट दो एक बार, ये 10 बार, ये 53, यहाँ पर आपको कितना पड़ेगा 18 54 इंटू 10, तो आपका यहाँ पर 5 30 है, यहाँ पर 10 होगा, तो काटने में मिस्टेक हो गई है, वैसे आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा 5। आउट ऑफ द 3 नंबर आई एवरेज फर्स्ट टू का एवरेज दे दिया आपको 30, एंड आपको लास्ट 2 को दे दिया थर्ड का 36, एंड फर्स्ट और थर्ड का दे दिया आपको दे दिया 24 तो नहीं 48, इन सबको जोड़ोगे आप तो आपका हो जाएगा 6 4 एंड 10 114, 2 का भाग लगो इसमें 2 3 6 2 5 10 और आपका 1 बचा 7, इसमें 3 का वो कर दोगे तो आपका 19 से 57 होता है, 3 बार कट गया, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई डिसकंटिन्यू प्राइस ऑफ जैकेट दिया आपको 1216 रुपये, उस पर आपको डिस्काउंट 24% दिया, मार्केट प्राइस बतानी है आपको, माने आपको उस पर वैल्यू बतानी है जो आपने उस पर ऐड जो अंकित मूल्य अंकित किया था, इसमें बस आपको 76 करना है, इससे आपका 16 बार जाएगा इसमें और इंटू करोगे 1600, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। आफ्टर मार्किंग अप द कोस्ट प्राइस बाय सर्टेन परसेंटेज, सो में ऑफर्ड 25% मार्केट प्राइस एंड एडमिटेड प्रॉफिट ऑफ 20% बाय 10% द मार्क ऑफ द ओरिजिनल कोस्ट प्राइस ऑफ, एंड देखते हैं इसमें अपन, चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है अब 100% था आपका, इसमें से आपको कितना 25% दे दिया आपको डिस्काउंट, तो आपको बचा कितना 75, अब 75 में से आपका और कम करना है उसे, तो आप कर दो 80 100 0 4 5, ये गया 15 15 चौक 60, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको दिया था, मैंने आपको मान लिया 100% थी आपकी वैल्यू, इसमें से आप कह रहा है 25 का डिस्काउंट दे दिया उसने, तो 75 बचा आपका, 75 में से वो कह रहा है 20% प्रॉफिट हुआ, तो मैंने 20 और कम होगा उसका, तो 20 कम करा आपने, तो आपका 60 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी सिंपल ही है, सिर्फ आपको मिनिमम नंबर ऑफ बॉल बतानी है, जो आसानी से आप बता सकते हो इसमें, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए हैं, ये भी सिंपल ही है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट से आपको समय बताना कितने समय में इतने रुपये हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सिंपल ही है, इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या दिया है इसमें, आपको 20 या इसकी वैल्यू बताना है आपको, और इन दोनों को मिक्स करके इसकी वैल्यू इसने दे दी 30 रुपये, और आपको इन दोनों को मिलाकर 20 और 25 की जो वैल्यू दी है वो आपकी प्लस इसकी टोटल रुपये 44 प्रति केजी बेच रहा है, तो इतने रुपये बेच रहा है, इसमें आपको क्या करना है प्रॉफिट कम करना है, तो आप सिर्फ ये करना 80/100 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसे घटा के इसका भाग दोगे तो आपका राइट आंसर 45 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल, ऐसे भी आपने कर लिए पहले, और इसमें आपको सिंपल सा है, इसमें डिजिट यूनिट ऑफ बतानी है आपको, इसमें आपके 6 है, इसमें पावर कितनी होगी आपकी 2, तो इसमें आपको पता 64 हो जाएगा, इसका वर्क करेंगे तो 4, इसका देखते हैं तो आप 2
और इसका भी वर्क कर दो तो 4 4 4 8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीन संख्याएं, जो तीन लोग हैं जो अपना वर्क कर रहे हैं अलग अलग टाइम पर, ए बी और सी। ए कर रहा है आपका 9, बी कर रहा है 12 18, इसका एलसीएम आएगा 36, 9 चौक 36, 12 36 2। अब वो कह रहा है दोनों तीनों टाइम पर वर्क स्टार्ट करते हैं और ए और सी छोड़ के चले जाते हैं, बी लास्ट तक वर्क करता है। अब बी ने 8 दिन किया तो बी का देखते हैं अपन, बी का 3 यूनिट है, 24 24 घटा दो इसमें से, आपका बचेगा 2 और 12, ये दोनों मिलके 2, तो 2 और 6 कितने, 2 8 में से 2 घटा दो बस आप, तो इसमें आपका राइट आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और वी, ये भी सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है, बस एवरेज निकालना है, एन आवर 1 घंटे में इतनी चलती है, तो जी आपकी चालें हैं, तो आपको बस 2 48 इंटू 24 दोनों को जोड़ दो और 2 7, आप 24 थी 72 और ये 3 16 दूनी 32, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आप आसानी से कर सकते हो। अब है आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेफरेंस इज ए मेमोरी लोकेशन इंडिपेंडेंट इन करंट असाइनमेंट ऑफ डाटा मेमोरी, ये लॉजिकल एड्रेस होती हैं, इनमें आपकी डाटा सेव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर डिसीजन एडिंग प्रोसेस टू फुल प्रोसेस एक्सक्यूट, तो इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द डेडलॉक डिटेक्शन स्कीम, तो ये आता है इन्वॉक पीरियडिकली टेस्ट ऑफ डेडलॉक में लास्ट तक पहुंच जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल वाज यूज्ड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसकी जनरेशन थी वैक्यूम 2, फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था वैक्यूम 2 का। द स्पेन ऑफ सेकंड जनरेशन थी आपकी 1956 से 1963 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपकी वैल्यू कितनी होगी, इसमें आपको सिर्फ ए फोकस करना है, एसीआई की 2 वैल्यू होती हैं, एक तो कैपिटल वाली, कैपिटल में ए से लेकर जेड तक, एक होती है इस कैपिटल में कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, और स्मॉल में होती है आपकी ए से जेड तक। पर इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें 65 से 97 तक इसकी वैल्यू आती है और 98 से लेके 122 तक इसकी वैल्यू आती है। तो आप देखो इसमें कौन सी वैल्यू आ रही है आपकी, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, तो आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको बता दें, एक MB में कितनी बाइट्स होंगे, तो 1024, और 1024 इंटू करोगे आप तो आपका राइट आंसर ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल डिस्क नहीं है तो हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज सेक्वेंशियल, तो मैग्नेटिक टैब होता है जो क्रमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड लेआउट नॉट अ के, तो आपको पता है क्वालिटी होता है, HRT होता है, एक DVROK होता है, ये तीन इसके, जो एक नहीं होता MNOPQ, ये नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, तो इसमें ऐसे स्विच मोड पावर सप्लाई होता है जो CPU में पीछे लगा रहता है, इसी पावर सप्लाई बोलते हैं अपन। CPU सर्किट दैट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल डायरेक्ट इंटायर कंप्यूटर सिस्टम, तो वो कंट्रोल यूनिट बोलते हैं उसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन विल हेल्प द रिपीट सेम फॉर्मेटिंग सेवरल टाइम तो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट, तो आप फॉर्मेट पेंटर होता है जिससे आप सेव कर दोगे वैसा ही चालू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटरिंग में आप क्या करते हो, Ctrl+C दबाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सबको जोड़ना है, तो अचारों को नहीं जोड़ेंगे, चार को जोड़ दो आप, तो इसमें 5 और 10 15 और 2 22, तो आपका राइट आंसर 22 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग शॉर्टकट की ओपन फार्मूला विंडो, फार्मूला की सिर्फ F3 दबाते हैं, Shift+F3। रेंज बतानी है आपको, तो आपको A1 से B12 तक ये आपकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्यू द थंबनेल फ्रॉम द स्लाइड, तो स्लाइड शूटर व्यू में आता है आपका थंबनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जी आपके IT एक्ट 2000 का एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको धारा बतानी है कम्युनिकेशन सर्विस की, तो पनिशमेंट की 266 है इसकी। एंड सबसे पहला मोबाइल फ़ोन कौन सा था, मोटरोला। इस प्रकार आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।